हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत दोपहर से हो रही है और आज का ब्लॉग भी कल के ब्लॉग के जस्ट बाद का है। तो यहाँ पर आई हूँ आज मैं मार्केट, क्योंकि कुछ शॉपिंग करनी थी छोटी मोटी, तो कुछ साड़ियाँ चाहिए थी। तो मैंने ले ली है यहाँ पे 2 साड़ी और उनके साथ सब कुछ मैचिंग करवा लिया है, फाइल वगैरह जो अस्तर रहते हैं ब्लाउज के, वो सब कुछ। तो यहाँ पर अब मैं घर भी आ चुकी थी मार्केट से। मार्केट में मैंने नहीं बना पाई थी, ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, तो आपको दिखा रही हूँ। एक मैं ये साड़ी लाई हूँ, कॉटन की ही मैंने 2 साड़ियाँ खरीदी हैं, क्योंकि मुझे कॉटन की ही चाहिए थी। मुझे कॉटन की ही अच्छी लगती हैं पहनने पे, क्योंकि मैं बहुत दुबली हो गई हूँ, तो पतली हूँ तो अच्छी नहीं लगती हैं। वैसी साड़ी लो तो कॉटन में थोड़ी अच्छी दिखती हूँ, तो इसी वजह से मैंने ये ले ली हैं और अच्छी भी लग रही थी। तो प्रेस करना पड़ता है बार बार, लेकिन अच्छी लगती हैं पहनने पर। तो 1-2 साड़ी जो मेरे पास हैं 3-4, उनमें से मुझे अच्छी लगती थी पहनने पे, तो इसीलिए मैंने वैसी ही ली हैं। और एक ये वाली साड़ी है जो वहाँ से लाए थे हस्बैंड, तो इसका मैंने ब्लाउज से सिलवाया नहीं था, तो मैं ये ब्लाउज लाई हूँ ग्रीन कलर का, उसमें फिटिंग डलवा लूँगी सिलाया। और उन साड़ियों के साथ ये पेटीकोट भी हैं, अस्तर हैं, ब्लाउज के फाइल वगैरह है, सब कुछ मैं कंप्लीट ही लाई हूँ करने के लिए। और एक येलो वाली साड़ी भी मैं तैयार करवा रही हूँ, तो उसकी भी ये फाइल है येलो कलर की। तो मैं और लाई हूँ यहाँ पे 2 ब्लाउज पीस हैं, तो उनको मैं सिलवाऊंगी। क्या है कि कभी कभी कोई साड़ियाँ ऐसी रहती हैं कि हर साड़ियों पे चल जाती हैं। तो यहाँ पे मैं एक गोल्डन लाई हूँ, एक रेड वाला लाई हूँ, तो इनको भी मैं अच्छे सिलवा लूँगी। अभी डाल देती हूँ, क्या है फिर मायके भी जाना है और मेरे परिवार में शादी भी आ रही है, तो उसकी भी शॉपिंग हो ही गई है समझो। पर अभी तो स्टार्ट हुई है शॉपिंग, तो और होती रहेगी अभी तो। और यहाँ पे वैसे भी बिना शादी की भी शॉपिंग तो करनी ही पड़ती है, और शादी तो एक बहाना भी मिल गया था, तो उसके लिए भी साड़ियाँ खरीद ली मैंने। और ऐसे वैसे भी तो कहीं जाना आना पड़ता है, तो कितनी साड़ियाँ चाहिए पड़ती हैं औरतों के पास, तो कितनी भी कपड़े रहते हैं हर किसी के पास, लेकिन कपड़े तो कम ही देखते हैं कि मेरे पास कम ही हैं। तो मैंने ले ली हैं 2 साड़ियाँ, अच्छी हैं कॉटन की। तो यहाँ पे अब मैं सारे रख देती हूँ जमा के, और अभी मैं डालने के लिए जाऊँगी, ब्लाउज भी सिलवा लेती हूँ, फिर मायके भी जाना है। अब छुट्टियाँ भी लग गई हैं श्री जी की, तो मैं जाऊँगी अभी। और एक पेपर और बचा है, तो वो कल है 16 तारीख को उसका, उसके बाद छुट्टियाँ ही लग गई हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं और आज हो गई है शॉपिंग शादी की भी। और यहाँ पर आ चुके हैं मेरे पापा जी, तो वो लाए हैं कुछ बैंक का काम है उनके लिए, तो वो चेकबुक वगैरह ले जा रहे हैं अभी। तो हस्बैंड गए हैं और यहाँ पे मैं चाय बना देती हूँ अभी पापा जी के लिए, तो बैठे हुए हैं। और श्री जी देखिए किचन सेट से खेल रही है, किचन सेट जो मेला से लाई थी उसकी बड़ी माँ। तो करीला पे मेला लगा था, मैं नहीं जा पाई थी, नहीं तो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करती। बहुत अच्छा मेला लगता है, पर मैं जा नहीं पाई थी। अब कोई बात नहीं है, अब जाऊंगी नेक्स्ट बार। एक तो श्रेयांशी के वो भी दस्त वगैरह लग रहे थे और हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना था, तो टाइम नहीं मिला जाने का। तो यहाँ पर मेरी चाय बन के रेडी है, तो मैं दे देती हूँ पापा जी के लिए भी और हस्बैंड को भी, पर वो सो रहे हैं अभी, तो मैं दे देती हूँ पहले पापा जी को, और वो पियेंगे तो उनके लिए भी दे दूँगी। तो यहाँ पे इन लोग का खेल लगा है, स्कूल से आ चुके हैं श्री जी और हर्ष भी। और हस्बैंड को मैंने देने के लिए गई थी चाय, तो वो बोल रहे हैं अभी मैं सो रहा हूँ, बाद में अभी नहीं पीना था उनको। और अब पापा जी ने चाय पी ली है और अब वो भी जा रहे हैं जल्दी से, उनको कुछ काम है। तो पैर पड़ रहे थे श्री जी और श्रेयांशी के, तो श्रेयांशी ने भी बाय कर लिया है। क्या हो गया इधर? 6 बज गए। तो श्री जी भी पीती है 5 बजे दूध, तो बोल रही है माँ 6 बज गए, वो जानती है नहीं है अभी घड़ी देखकर। तो मैंने बोला अभी नहीं बजे हुए हैं 6, तो मैं उसको दूध गर्म करके और कॉम्प्लान डाल के दे देती हूँ, तो वो भी पी लेगी। और श्रेयांशी को तो मैंने पहले ही पिला दिया था, तो वो भी उठी थी जब सो के, और यहाँ पे दे देती हूँ उसको। वो खेलने चली गई है बाहर, तो मैं वहीं पे जाना पड़ रहा है मुझे देने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ू भी लगाने लगी हूँ शाम का, तो शाम वाला झाड़ू है वो भी लग जाएगा जल्दी से, और फिर बर्तन वगैरह साफ करके, और शाम का काम भी स्टार्ट हो गया है मेरा। तो 5 बजे से ये स्टार्ट हो जाता है जो भी शाम का काम रहता है, झाड़ू का, बर्तन, और जो भी बच्चों को दूध वगैरह पिला देती हूँ, और कपड़े भी छत से जाना है उठाने के लिए भी। तो ये सारे काम शाम को स्टार्ट हो जाते हैं मेरे 5 बजे से। और उसके बाद में फिर ये काम करके खाना का भी
काम शुरू हो जाता है, क्योंकि श्रेयांशी की वजह से जल्दी जल्दी ही कर लेती हूँ शाम के काम भी, क्योंकि रात में वो रोती है, परेशान करती है फिर, तो इसी वजह से मैंने कमरे में भी लगा लिया झाड़ू, जल्दी हॉल में भी लगा देती हूँ। और ये साइकिल वगैरह भी ये लोग रास्ते में रख देते हैं तो उठा के रखना पड़ता है बार बार भी। वो बच्चे तो ऐसे ही फैला देते हैं, तो आज तो कम ही फैला हुआ था सामान, लेकिन डेली डेली तो और भी ज़्यादा फैल जाता है। क्या है ना, बीच में लगा देती हूँ झाड़ू तो फिर वो कम रहता है। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लग ही चुका था। उसके बाद ये दूध के बर्तन और चाय के रखे हुए थे वो भी मैं साफ कर लेती हूँ। और श्रीजी ने भी टिफिन निकाल दिया है, मैंने कहा अभी साफ करके रख देती हूँ, वो भी हो चुका है साफ। और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ छत पे। तो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज मेरा ब्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है अभी, और कल के ब्लॉग के जस्ट बाद का ही था आज का ब्लॉग। तो अभी मेरा जो शाम का झाड़ू बर्तन रहते हैं वो सब काम हो चुका है, और अब मैं आ चुकी हूँ छत पे। तो शाम का टाइम हो रहा है, कितने बज चुके हैं? 5:40 हो चुके हैं। तो शाम का काम से फ्री होकर मैंने सोचा मैं अपनी डबिंग कर लेती हूँ। डबिंग मीन्स जो वीडियो मैं बनाती हूँ तो उसमें जो वॉइस डालनी पड़ती है, आवाज़। तो मैंने कहा छत पे आई हूँ मैं एकांत में डालने के लिए, क्योंकि नीचे तो बच्चे बहुत गदर करते रहते हैं तो उनकी आवाज़ आ जाती है, साउंड भी उसमें कैप्चर हो जाता है। तो इसी वजह से मैं छत पे ही आती हूँ डालने के लिए वॉइस। तो मेरी श्रेयांशी अभी सो रही है और मैं आवाज़ डाल लेती हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे जब तक वो उठ जाएगी। तो फिर खाना की तैयारी करूँगी, शाम का जो भी काम रहता है। तो यहीं पर छत में ही देखिए फ्रेंड्स, मेरे घर के बाजू में ही साइड में एक खेत है, तो वहाँ पर भी हार्वेस्टर चल रहा है, गेहूं की कटाई हो रही है, शुरू हो गई है। तो हार्वेस्टर से जल्दी ही कटाई हो जाती है। तो यहाँ पर वो ही चल रहा था, तो काफ़ी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा देती हूँ। तो कटाई हो रही है, और यहाँ पर छत पे ही मैं आई थी, कपड़े भी उठा रही थी, मेरी डबिंग हो चुकी थी। तो यहाँ पे भाई साहब लोग चना भूंज रहे हैं, होला भूंज रहे हैं। तो अब सब हम लोग खाएंगे होला अभी नीचे जाके। तो वो लोग जब तक भूंज लेते हैं, जब तक मैं जा रही हूँ नीचे कपड़े वगैरह उठा के। तो वो तो जल्दी ही भूंज गया था। देखिए फ्रेंड्स, अब भाई साहब वो आग बुझा रहे हैं उसकी, फिर हम सब लोग खाएंगे इकट्ठे बैठकर बाहर ही। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, आइए फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए होला। और यहाँ पर सब लोग बैठे हुए खा रहे हैं वहाँ पे खड़े खड़े भी, क्योंकि मैं तो गोदी में श्रेयांशी को लिए हूँ, तो मैं तो बैठ के ही खा रही हूँ टेस्टी नमक के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब शाम को मतलब 5 बजे के करीब, 5:30 बजे के करीब हम लोग ने होरा भी खा लिया है। होरा जलाया था अभी बाहर भाई साहब ने, तो हम सब लोग ने खा लिया है, सारे मोहल्ला वालों ने वहीं बैठ के बाहर ही, और सब लोग ने खाया, बहुत अच्छा लगा। और वो चने थे वो रख दिए थे मेरे पापा जी ने, हस्बैंड गए हुए थे सागर, तो चना भी आ गए थे, तो हम सब लोग ने होरा भी खा लिया है और बहुत अच्छा लगा। तो नमक के साथ, टेस्टी नमक के साथ। और उसके बाद अब मैं आ रही हूँ किचन में, तो खाना भी बना लेती हूँ थोड़ा बहुत, और संध्या भी कर लेती हूँ। तो हस्बैंड आएंगे ड्यूटी से लेट, पर मैं खाना बना लेती हूँ जब तक। तो चलते हैं किचन में। तो सब्जी का सोचना है, क्या बनाऊं। सब्जी का तो बहुत सोचना पड़ता है लेडीजों को, सुबह और शाम की क्या बनाऊं। अब फिर शाम को सोचना पड़ रहा है कि क्या सब्जी बनाऊं, पर खाऊंगी तो कम ही कम खाना, क्योंकि हम लोग ने होरा खा लिया है। हम लोग बने रहिए ब्लॉग में। सब्जी भी यहाँ पर मैंने सोच ली है, क्योंकि बहुत सारे छोटे टमाटर रखे हुए थे, कल पापा जी लाए थे गांव से। तो मैंने सोचा पके पके टमाटर हैं, उनके पीछे के वो डंठल हैं वो तोड़ लेती हूँ। और आज बना रही हूँ मैं छोटे टमाटर की लौंजी गुड़ डाल के। तो मैंने जितनी की मुझे बनानी थी लौंजी, तो मैंने उतने टमाटर तोड़ के और रख लिए हैं, जो पके पके हैं मैं उनको ही अलग से निकाल लेती हूँ, और धुल के उनको छोटे छोटे काट लेती हूँ, और काट के और मैं तैयारी भी कर लेती हूँ, प्याज लहसुन वगैरह। तो यहाँ पर सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची प्याज भी कर चुकी हैं, और टमाटर भी मैंने काट लिए हैं, छोटे छोटे थे। और गुड़ भी लिया है मैंने इतना, गुड़ अपने हिसाब से, थोड़ी खट्टी मीठी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है लौंजी की सब्जी। मैं भी बहुत दिन बाद बना रही हूँ, मैंने कहा छोटे टमाटर तो हैं ही, तो बना ही लेती हूँ। और उसके साथ बनाऊंगी अभी मैं मोटी रोटी, अच्छी लगेंगी गरम गरम खट्टी मीठी सब्जी के साथ। तो यहाँ पर मैंने जीरे डाल दिए हैं थोड़े, और सरसों, उसके बाद लहसुन डाल दिया है, और हरी मिर्ची भी मैं डाल
डाल देती हूँ। काफ़ी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी हरी मिर्ची, क्योंकि मीठी लगेगी सब्जी तो थोड़ी सी मिर्ची भी ज़्यादा डाल दी है। तो यहाँ पर मेरी पक रही है हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन। उसके बाद डाल दूंगी मैं प्याज, तो प्याज भी अच्छे से पक जाएगी। और फिर टमाटर डाल दूंगी और मसाले डाल के सारे, उसके बाद मैं गुड़ डाल दूंगी और अच्छे से पक जाएगी। तो फिर मैं जल्दी से रोटियां भी बना लूंगी मोटी मोटी, क्योंकि अभी हस्बैंड भी आने ही वाले हैं। वो बोल रहे थे कि मैं लेट आऊँगा, पर अब वो बोल रहे हैं जल्दी ही आ रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से ही सब्जी बना लेती हूँ, और उन्हीं की वजह से मैंने सोचा चलो ये लौंजी बना लेती हूँ, छोटे टमाटर की खट्टी मीठी सब्जी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर के साथ सारे मसाले डाल दिए हैं, लाल मिर्ची, धनिया, हल्दी, नमक, सब कुछ डाल दिया है। और थोड़ी देर इसको पकने देंगे 2-3 मिनट के लिए। वो छोटे टमाटर हैं तो जल्दी ही पक गए थे। तो यहाँ पर फिर मैंने गुड़ डाल दिया है, और गुड़ डालने के बाद थोड़ी देर मैश किया है मैंने चम्मच चला के, और उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और पकने दूंगी उसको। वो फिर काफ़ी अच्छी लगी थी गुड़ डली हुई सब्जी, सभी के लिए बहुत पसंद आई थी, मुझे भी, हस्बैंड को, श्रीजी ने भी अच्छे से खा ली थी। और थोड़ी सी हींग भी डाल दी थी मैंने, क्योंकि छोटे टमाटर थोड़े खट्टे रहते हैं। और अब हस्बैंड भी आ चुके थे तो वो श्रियांशी को ले लिया है, क्योंकि वो रो रही थी, परेशान कर रही थी और हाय भी कर रही थी आप लोग से। तो यहाँ पर बोल लिए थे श्रियांशी को, जब तक मैंने रोटियां भी बना ली थी। सब्जी बन के रेडी है, देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छी बन गई थी। और अब मैं रख देती हूँ इसको ढक के, तो काफ़ी देर बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी जब पकने के बाद, जब खाएंगे तो। यहाँ पर देखिए कितनी थिक हो चुकी है, अच्छी लग रही थी सब्जी भी। और यहाँ पर अब मैंने थाली भी लगा ली है, और संध्या तो कर ही ली थी। तो यहाँ पर मोटी रोटी भी बन चुकी है मेरी। तो मोटी रोटी और खट्टी मीठी सब्जी के साथ छोटे टमाटर की, आइए आप लोग भी खा लीजिए। मुझे देखिए इसको करना डांस, फिर से करना, बजा लो, बजा, अरे अरे, और बजाना, और चालू करो, और डांस करो, डांस करना, और चाहिए खाने लगे, उसको नहीं चाहिए। कैसी लग रही लौंजी की सब्जी? बहुत अच्छी लग रही लौंजी की सब्जी, आज नई सब्जी बनाई है, बहुत टेस्टीदार है। मोटी रोटी बनाई, आपकी पसंद है, बहुत मजा आया। मोटी रोटी के साथ अच्छी लगती है, इसलिए मैंने बना दी है आपके लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा सारा काम हो चुका है और खाना भी खा लिया था। तो बर्तन झाड़ू भी हो चुके हैं, पोंछा भी, और मैं बाहर भी गई थी, 15 मिनट टहल के भी आ चुकी हूँ खाना खा के, और अब मैं सो रही हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं कल फिर एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट।